YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं राज सर आज क्लास 9th का मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और उसमें चैप्टर है 10 ब्रीथ। तो आप देख रहे हैं कि वर्मा के इस पेपर से मैं बता रहा हूँ और चैप्टर 10 में ब्रीथ है। तो इसमें देखते हैं कि सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 9th क्लास का एग्ज़ाम में आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का केवल आंसर डील किया हुआ रहता है, लिखा हुआ रहता है, उसमें सॉल्यूशन उसका नहीं रहता है। तो सॉल्यूशन करके मैं एक क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ। आप इसे देखें, समझें और मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो पहला क्वेश्चन में है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के खाली स्थान में स्थित होता है। तो जैसे ये वृत्त हम बनाते हैं तो वृत्त यहाँ पर ये वृत्त बनाते हैं इस तरह से, तो इसका केंद्र कहाँ पर जाएगा? वृत्त के अंदर होता है, केंद्र को ओ से सूचित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अभ्यंतर, मतलब वृत्त के अंदर में है इसलिए इसका नाम अभ्यंतर आया। अब बाह्य भाग जब रहेगा तो वृत्त के बाहर। दूसरा क्वेश्चन में है एक बिंदु जिसकी वृत्त की केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो तो वृत्त के खाली स्थान में स्थित होता है। जैसे एक बिंदु है जिसकी वृत्त की केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है। जैसे मान लीजिए कि एक वृत्त हम खींचते यहाँ और इसका एक केंद्र है, तो वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, लेकिन त्रिज्या से अधिक है तो ये कहाँ निकल गया? बाहर निकल गया। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बाह्य भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें तीसरा क्वेश्चन, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होता है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जीवा किसे कहते हैं? वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। जैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पर एक वृत्त बनाए हम लोग इस टाइप का और यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं ए, यहाँ पर बी, इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो ये वृत्त की जीवा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वृत्त की जीवा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का खाली स्थान होता है। तो यहाँ पर वृत्त का जो एक यहाँ पर हम लोग केंद्र लेते हैं और इस केंद्र से होकर अगर एक जीवा को गुजारा जाएगा तो ये वृत्त की व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वृत्त का व्यास। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। आगे क्वेश्चन है इसमें 4 नंबर में, एक चाप खाली स्थान होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। जैसे एक चाप बोल रहा है, हम एक चाप ऐसे वृत्त का मतलब कि वृत्त का एक चाप बना दिए। अब इसका सिरा ये और इसका सिरा ये, इसको जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? अर्धवृत्त बनेगा। तो क्या होगा इसका आंसर? अर्धवृत्त होगा। 5वां क्वेश्चन में है वृत्तखंड एक चाप तथा खाली स्थान के बीच का भाग होता है। तो वृत्तखंड एक चाप और इसके खाली स्थान के बीच का भाग होता है। जैसे एक हम लोग वृत्त खींचते हैं, यहाँ ये वृत्त खींचे, अब इसमें एक चाप हम लोग लेते हैं। चलिए एक चाप ए और बी ले लेते हैं, यहाँ इसको जोड़ देते हैं तो ये क्या बन गया? वृत्तखंड बना। इसको वृत्तखंड 2 प्रकार के होगा, लघु वृत्तखंड, ये लघु वृत्तखंड होगा और ये दीर्घ वृत्तखंड होगा। तो वृत्तखंड एक चाप तथा खाली स्थान के बीच का भाग होता है। तो जीवा, ये 2 बिंदु को जब हम लोग जोड़े तो क्या कहलाएगा? ये जीवा। तो इसका आंसर सही होगा जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 6 नंबर में, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। वृत्त को जिस तल पर स्थित होता है, ये जैसे ये वृत्त का ये तल है, अब इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो कौन कौन भाग होता है ये 3 भाग? वृत्तखंड और त्रिज्यखंड और एक चाप।
ये हो गया चाप हो गया, इसके बाद ये हो गया वृत्तखंड, और यहाँ से अगर इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो ये होगा त्रिज्यखंड AOB। ये पूरा भाग त्रिज्यखंड कहलाएगा और ये वृत्तखंड कहलाएगा छोटा वाला भाग। उसके बाद ये AB जो है ये चाप कहलाएगा। तो एक वृत्त को कितने भागों में हम लोग बांट सकते हैं? 3 भागों में। तो सही आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग लेते हैं एक वृत्त, जैसे एक वृत्त हम लोग खींचते हैं और ये वृत्त में केंद्र बोल रहा है, तो केंद्र O दे देंगे। किसी बिंदु पर, वृत्त पर किसी बिंदु, चलिए यहाँ पर हम लोग एक बिंदु ले लेते हैं तो इसका नाम A, इसको मिला देंगे तो ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, तो ये सत्य है। इस तरह से सत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 8 नंबर में, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगुनी है, वृत्त का व्यास है। जैसे ये वृत्त हो गया, अब इसमें एक त्रिज्या बोला है, इसकी दूरी जो है इससे दुगुना है, मतलब जितना इधर है उतना ही इधर है, तो ये वृत्त का व्यास हो जाएगा। ये भी सत्य है। और 9 नंबर क्वेश्चन में है फिर, वृत्त एक समतल आकृति है। ये वृत्त जैसे हम लोग खींचे हैं तो ये एक समतल आकृति है, ये भी क्वेश्चन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, 2 बिंदुओं A और B से होकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जाता है। तो AB बराबर 6 सेंटीमीटर है, 2 बिंदु A और B से होकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जाता है। तो जैसे यहाँ पर एक वृत्त खींच रहे हैं, तीन सेंटीमीटर त्रिज्या का, इसकी त्रिज्या कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। मान लीजिए इसका नाम A। एक वृत्त खींचा जाता है तो AB का मान कितना होगा? यहाँ पर A दे देते हैं तो इसका 2 गुना अगर करते हैं, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 3 का 2 गुना करेंगे तो 6 होगा। तो यहाँ से इसको खींच देते हैं, तो इधर 3 है तो इधर 3 है, मतलब AB बराबर 2 गुने 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। ये भी सत्य है। 11 नंबर क्वेश्चन में है, वृत्त की समान जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण निम्न में से किस प्रकार का होता है? वृत्त की समान जीवाओं द्वारा, ये परमेय से लिया गया, ये क्वेश्चन जो है परमेय से है। यहाँ पर एक वृत्त है और ये वृत्त में से इसका एक केंद्र हो जाएगा। अब ये एक जीवा ले लेते हैं, जितना लंबाई ये जीवा AB है उतना ही लंबाई का एक जीवा CD लेते हैं। थोड़ा छोटा हो गया, इसको और बड़ा करते हैं। अब यहाँ से इसको हम लोग जोड़ते हैं ऐसे, फिर इसको ऐसे जोड़ते हैं, फिर यहाँ से इसको जोड़ते हैं, यहाँ से इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर बोलता है कि वृत्त की समान जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण निम्न में से किस प्रकार का होगा? तो जब ये जीवा बराबर ये है तो ये कोण बराबर ये कोण होगा, मतलब दोनों कोण समान होगा। तो इसका होगा बराबर, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा। ये परमेय में दिया हुआ बुक में, जिसको हम लोग सिद्ध करके दिखाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का होता है।
जैसे मान लीजिए कि एक वृत्त है यहाँ पर, ये वृत्त लिए, इसका केंद्र हो गया O और ये हो गया चाप AB। यहाँ से इसको जोड़ते हैं, यहाँ से इसको जोड़ते हैं। क्वेश्चन बोला कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर, चलिए वृत्त के एक बिंदु यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, वृत्त पर एक बिंदु C ले लेते हैं। अब यहाँ से इसको जोड़ते हैं इस टाइप का, यहाँ से इसको जोड़ देंगे, यहाँ से इसको जोड़ देंगे, तो ये कोण जो होगा इसका दुगुना हो जाएगा। ये भी प्रमेय दिया हुआ है, इसको भी हम सिद्ध करके दिखा देंगे। और तो यहाँ पर ये कोण जो है मतलब कोण AOB बराबर होगा 2 कोण ACB, ये इस कोण का दुगुना होगा ये। और ACB जो होगा वो AOB का आधा हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ACB इक्वल टू 1/2 कोण AOB, ये आधा हो जाएगा इसका, और ये जो है इसका दुगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में है, यदि AB 12 सेंटीमीटर है, BC 16 सेंटीमीटर है और AB रेखाखंड BC पर लंब है, तो AB और C से होकर जाने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। जैसे एक वृत्त हम यहाँ खींचते हैं, इस टाइप का एक वृत्त हो गया, और यहाँ पर कहता है AB 12 सेंटीमीटर, BC 16 सेंटीमीटर, AB रेखाखंड BC पर लंब है। इसको हम लोग BC लेते हैं 16 सेंटीमीटर, और यहाँ पर AB जो है BC पर लंब है। तो 13 का फिगर इस टाइप का बनेगा कि AB का मान 12 सेंटीमीटर और BC का मान 16 सेंटीमीटर। फिर बोलता है कि रेखाखंड AB BC पर लंब है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, AB का मान है 12 सेंटीमीटर, BC का मान है 16 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले AC निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ये ABC एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से AC निकलेगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर करते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर लास्ट में लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और 16 का 256 हो जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 400 आ जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वर्गमूल निकालते हैं, AC का मान निकल जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बोला है कि वृत्त की त्रिज्या, तो AC वृत्त का व्यास हो गया, तो वृत्त की त्रिज्या मतलब BD निकल जाएगा AC/2, मतलब 20/2 कटेगा 10 सेंटीमीटर, ये आंसर। तो इस तरह से हम लोग 13 का त्रिज्या कितना होगा, वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में है, यदि AB 12 सेंटीमीटर है, BC 16 सेंटीमीटर है और AB रेखाखंड BC पर लंब है, तो AB और C से होकर जाने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। जैसे एक वृत्त हम यहाँ खींचते हैं, इस टाइप का एक वृत्त हो गया, और यहाँ पर कहता है AB 12 सेंटीमीटर, BC 16 सेंटीमीटर, AB रेखाखंड BC पर लंब है। इसको हम लोग BC लेते हैं 16 सेंटीमीटर,
और यहाँ पर ए बी जो है बी सी पर लम्ब है। तो 13 का फिगर स्टेप का बनेगा कि ए बी का मान 12 सेंटीमीटर और बी सी का मान 16 सेंटीमीटर। फिर बोलता है कि रेखाखंड ए बी बी सी पर लंब है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ए बी का मान है 12 सेंटीमीटर, बी सी का मान है 16 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ए सी निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से ए सी निकलेगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पर करते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर लास्ट में लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और 16 का 256 हो जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 400 आ जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वर्गमूल निकालते हैं, ए सी का मान निकल जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बोला है कि वृत्त की त्रिज्या, तो ए सी वृत्त का व्यास हो गया, तो वृत्त की त्रिज्या मतलब बी डी निकल जाएगा ए सी बाई 2, मतलब 20/2 कटेगा 10 सेंटीमीटर, ये आंसर। तो इस तरह से हम लोग 13 का त्रिज्या कितना होगा, वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में है, यदि ए बी 12 सेंटीमीटर है, बी सी 16 सेंटीमीटर है और ए बी रेखाखंड बी सी पर लंब है, तो ए बी और सी से होकर जाने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? जैसे एक वृत्त हम यहाँ खींचते हैं, इस टाइप का एक वृत्त हो गया, और यहाँ पर कहता है ए बी 12 सेंटीमीटर, बी सी 16 सेंटीमीटर, ए बी रेखाखंड बी सी पर लंब है। इसको हम लोग बी सी लेते हैं 16 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ए बी जो है बी सी पर लंब है। तो 13 का फिगर स्टेप का बनेगा कि ए बी का मान 12 सेंटीमीटर और बी सी का मान 16 सेंटीमीटर। फिर बोलता है कि रेखाखंड ए बी बी सी पर लंब है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ए बी का मान है 12 सेंटीमीटर, बी सी का मान है 16 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ए सी निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से ए सी निकलेगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पर करते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर लास्ट में लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और 16 का 256 हो जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 400 आ जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वर्गमूल निकालते हैं, ए सी का मान निकल जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बोला है कि वृत्त की त्रिज्या, तो ए सी वृत्त का व्यास हो गया, तो वृत्त की त्रिज्या मतलब बी डी निकल जाएगा ए सी बाई 2, मतलब 20/2 कटेगा 10 सेंटीमीटर, ये आंसर। तो इस तरह से हम लोग 13 का त्रिज्या कितना होगा, वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर।